मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की जगह की। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। कुरान सूरह अल-वाक़िआ 56-75। एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी सिर्फ गायब नहीं होती, एनाइहिलेट हो जाती है, जहाँ वक्त स्लो नहीं होता, कोलैप्स हो जाता है, जहाँ कायनात के रिटन लॉज एक एक करके म्यूट होने लगते हैं, जहाँ स्पेस बेंड करता है, जहाँ रियलिटी ट्रेम्बल करती है और जहाँ इंसानी अकल नील डाउन कर देती है। और उसी जगह के बारे में कुरान कहता है, फिर मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की जगहों की, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। ये कोई सिंबॉलिक कसम नहीं, ये कोई पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं, ये धरती की कसम नहीं, ये इंसान की कसम नहीं, ये तो कॉस्मिक एबिस की कसम है, कायनात की सबसे खामोश और सबसे खौफनाक सच्चाई की कसम। आज साइंस उस जगह को एक नाम देती है, ब्लैक मैटर, ब्लैक होल। नाम मॉडर्न है लेकिन हकीकत इटर्नल है। वो जगह जहां सितारे कोलैप्स करते हैं, लाइट परमानेंटली इरेज्ड हो जाती है, स्पेस ट्विस्ट हो जाती है, टाइम मीनिंग खो देता है और इंसान की अंडरस्टैंडिंग इवेंट होराइजन पर आकर फ्रीज हो जाती है। यही है मवाक़िअन नुजूम, सितारों के गिरने की एक्चुअल डेस्टिनेशन। कुरान ने ये नहीं कहा ब्लैक होल, क्योंकि कुरान साइंस का सिलेबस नहीं, कुरान साइंस का फ्यूचर मिरर है। कुरान ने उससे भी बड़ा काम किया, उस जगह की कसम खाई जहां इंसान अभी पहुंचा है लेकिन समझ आज भी नहीं पाया। और फिर एक चिलिंग लाइन छोड़ी, अगर तुम जानो, मतलब आज नहीं, कल नहीं, बल्कि उस जमाने में जब इंसान स्पेस में झांकते झांकते खुद को छोटा महसूस करने लगेगा। अब सुनो, ब्लैक मैटर क्या है? वो अंधेरा जो दिखाई नहीं देता लेकिन गैलेक्सीज को बाइंड करके रखता है, इनविजिबल येट डोमिनेंट। और ब्लैक होल, वो कॉस्मिक डोर जहां मैटर, टाइम, एनर्जी, लॉजिक सब सबमिट कर देते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद वहां से एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से लीक होता है। कुरान इस पर डिबेट नहीं करता, क्योंकि कुरान गेस नहीं देता, कुरान बाउंड्री ड्रॉ करता है। यही वजह है कि अल्लाह ने इस रियलिटी पर सबसे भारी कसम खाई, क्योंकि इंसान स्टार्स गिन सकता है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, स्पेस मिशंस लॉन्च कर सकता है, लेकिन ब्लैक मैटर के सामने उसका इल्म कोलैप्स कर जाता है। और यहीं से सूरह कहफ का रियल मैसेज शुरू होता है। नॉलेज एरोगेंस नहीं सिखाता, नॉलेज ह्यूमिलिटी सिखाता है। इल्म तुम्हें भगवान नहीं बनाता, इल्म तुम्हें सजदा रेडी बनाता है। जिसने कायनात बनाई वही जानता है कि सितारे कहां और क्यों गिरते हैं। ब्लैक होल को समझने वाला आज भी कांप जाता है। और कुरान ने 1400 साल पहले उसी जगह की कसम खा ली थी जहां इंसानी समझ आज भी जाकर मर जाती है। इंसान ने सब कुछ नाप लिया, जमीन, समुंदर, पहाड़, हवा, और फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा हम सब जान सकते हैं। और वहीं पर कुरान बोलता है अगर तुम जान लो। ये जुमला चैलेंज नहीं है, ये लिमिट इंडिकेटर है, वेयर ऑब्जर्वेशन एंड्स। साइंस का एक बुनियादी रूल है, साइंस सिर्फ वही एक्सप्लेन करती है जो ऑब्जर्व और मेजर किया जा सके। इंसान स्टार्स देख सकता है, उनकी लाइट मेजर कर सकता है, उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन कुरान एक ऐसी बात करता है जहां साइंस खुद कह देती है बियॉन्ड दिस पॉइंट मॉडल्स ब्रेक। मवाक़िअन नुजूम, स्टार्स के फॉलिंग पॉइंट्स, फाइनल डेस्टिनेशंस। ये स्टार की बात नहीं, ये स्टार के अंजाम की बात है। साइंस यहां टर्मिनोलॉजी यूज करती है लेकिन सर्टेनिटी नहीं। इसलिए कुरान ने स्टार की कसम नहीं खाई, स्टार के गिरने की जगह की कसम खाई। Why the human mind resists limits? ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ट्रेट है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब नॉलेज बढ़ता है तो दिमाग ये मान लेता है मैं सब समझ सकता हूं। इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए अल्लाह ऐसी चीज की कसम उठाते हैं जो विजिबल नहीं, प्रिडिक्टेबल नहीं, इंट्यूटिवली ग्रास्पेबल नहीं। कुरान का जुमला अगर तुम जान लो, तुम्हारा माइंड कंप्लीट नहीं है और ये मान लेना ही विजडम है। नोन वर्सेस अननोन। फिलॉसफी का सबसे पुराना सवाल है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ग्रीक फिलॉसफी ने कहा वंडर से फिलॉसफी शुरू होती है। कुरान कहता है लिमिट से विजडम शुरू होती है।
अल्लाह ने इसी कसम को चुना क्योंकि ये अननोन का सिंबल है। अननोन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि अननोन को एक्सेप्ट करना सिखाने के लिए। Why this oath is rational? लॉजिक का एक प्रिंसिपल है, A system cannot fully explain itself from within. ह्यूमन नॉलेज भी एक सिस्टम है, इसलिए जो चीज उस सिस्टम के बाहर है वही उसकी बाउंड्री दिखाती है। मवाक़े नुजूम एक लॉजिकल बाउंड्री है जहां ह्यूमन रीजनिंग के टूल्स फेल होते हैं। इसलिए कुरान कहता है, अगर तुम जान लो, यानी तुम अभी नहीं जानते। वेयर इक्वेशंस स्टॉप। मैथमेटिक्स इंफिनिटी को डिफाइन कर सकती है, लेकिन फिजिकली रियलाइज नहीं कर सकती। मैथ में इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, सिंगुलैरिटी एक वार्निंग साइन है। जब इक्वेशंस इंफिनिटी दिखाती हैं, तो मैथमेटिशियंस कहते हैं, द मॉडल इज ब्रेकिंग हियर। कुरान ने इसी जगह की कसम उठाई, जहां कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट बचता है। वाई नॉट सन, मून, टाइम। कुरान और जगह, सूरज की कसम, चांद की कसम, वक्त की कसम, लेकिन यहां नहीं। क्यों? क्योंकि सूरज देखा जा सकता है, चांद प्रेडिक्ट हो सकता है, वक्त मेजर हो सकता है, लेकिन स्टार्स के गिरने की जगह ना देखी जा सकती है, ना प्रेडिक्ट, ना कंफर्म। ये कसम ह्यूमन ह्यूमिलिटी के लिए। अल्लाह ने इसी कसम को इसलिए चुना क्योंकि ये इल्म का टेस्ट नहीं, ये अदब का टेस्ट है। ये कसम कह रही है, जितना जान लोगे उतना समझ जाओगे कि तुम सब नहीं जानते। अल्लाह ने इसी कसम को चुना क्योंकि ये वही जगह है जहां साइंस रुक जाती है, लॉजिक झुक जाता है और इल्म सजदा सीख लेता है। आज इंसान कहता है, हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन साइंस खुद स्वीकार करती है, जो दिख रहा है वो पूरी रियलिटी नहीं है। यहीं से डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट पैदा होता है और यहीं से कुरान बाउंड्री ड्रॉ करता है। व्हाट इज डार्क मैटर? साइंस केयरफुली। साइंस बताती है, डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लाइट एमिट नहीं करता, डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी गैलेक्सीज टूटती नहीं है, यूनिवर्स बिखर नहीं जाता। मतलब साफ है, कुछ ऐसा है जो दिखे बिना कंट्रोल कर रहा है। साइंस इसे कहती है डार्क मैटर। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन। डार्क मैटर कोई जगह नहीं, कोई डोर नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं। डार्क मैटर इक्वल्स बाइंडिंग फोर्स स्लैश अनसीन इन्फ्लुएंस। और यही पॉइंट नरेशन में है। डार्क मैटर को ब्लैक होल नहीं कहा गया है। साइकोलॉजी एंगल, व्हाई दिस डिस्टर्ब्स द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड को कंफर्ट चाहिए, देख सकूं, छू सकूं, प्रूव कर सकूं। डार्क मैटर इन तीनों को तोड़ देता है। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिस्कम्फर्ट। जब कोई चीज एग्जिस्ट करती हो लेकिन दिखाई न दे तो ईगो डिस्टर्ब होता है। कुरान इसी डिस्टर्बेंस को एक्सपोज करता है। कुरानिक बाउंड्री, व्हाट कुरान डज डिफरेंटली। कुरान डार्क मैटर एक्सप्लेन नहीं करता, कुरान इक्वेशन नहीं देता, कुरान मॉडल नहीं बनाता, कुरान बस बाउंड्री ड्रॉ करता है। कुरान कहता है, अगर तुम जान लो, यानी तुम्हारा इल्म कंप्लीट नहीं, तुम्हारी एक्सेस लिमिटेड है। कुरान नॉलेज नहीं रोकता, गुरूर रोकता है। फिलॉसफी एंगल, नोन, अननोन, अननोएबल। फिलॉसफी में 3 लेवल्स माने जाते हैं, नोन, अननोन, अननोएबल। साइंस ज्यादातर पहले 2 में काम करती है। कुरान तीसरे लेवल की याद दिलाता है, अननोएबल। डार्क मैटर अननोन है, शायद फ्यूचर में एक्सप्लेन हो। कुरानिक बाउंड्री बताती है कि कुछ चीजें ह्यूमन एक्सेस से बाहर भी हो सकती हैं। लॉजिक एंगल, व्हाई बाउंड्रीज आर नेसेसरी। लॉजिक का रूल है, इफ एवरीथिंग वर एक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ वुड लूज मीनिंग। बाउंड्री जरूरी है ताकि नॉलेज घमंड न बने। डार्क मैटर साइंस को हम्बल करता है, कुरान इंसान को हम्बल करता है। डायरेक्शन अलग है, लेसन एक है। मैथमेटिक्स एंगल, मिसिंग मास प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स बताती है, यूनिवर्स के इक्वेशंस में मास कम पड़ जाता है, इससे कहते हैं मिसिंग मास प्रॉब्लम। डार्क मैटर इस गैप को फिल करता है, लेकिन परफेक्टली नहीं। मैथ यहां वार्न करता है, मॉडल इनकम्प्लीट है। कुरान पहले ही कह चुका है, अगर तुम जान लो। की डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस कहती है, वी विल फिगर इट आउट।
कुरान कहता है फिगर आउट करते करते अपनी हड मट भूल जाना। साइंस आगे बढ़ने की बात करती है, कुरान झुकने की बात करता है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बैलेंस है। डार्क मैटर यह सिखाता है कि यूनिवर्स में सब कुछ दिखाई नहीं देता। कुरानिक बाउंड्री यह सिखाती है कि रियलिटी में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं, प्रॉब्लम एरोगेंस है। डार्क मैटर साइंस को बताता है कि यूनिवर्स अधूरा समझ में आया है, और कुरान इंसान को बताता है कि इल्म अधूरा होना इंसल्ट नहीं, हिकमत है। जब इंसान को लगता है अब तो मैं सब समझ गया, उसी पल कुरान एक सूरा उतारता है जो इंसानी घमंड को नहीं, इंसानी कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। इस सूरा का नाम है सूरा कहफ, कुरान। व्हाट इज नॉलेज कोलैप्स? नॉलेज कोलैप्स का मतलब इग्नोरेंस नहीं। नॉलेज कोलैप्स का मतलब है जब इंसान का इल्म अपने ही लिमिट से टकरा जाए, यानी डेटा मौजूद हो, इंटेलिजेंस मौजूद हो, सिंसियरिटी मौजूद हो, फिर भी सर्टेनिटी टूट जाए। सूरा कहफ इसी जगह काम करती है। फर्स्ट स्टोरी, असहाबे कहफ, लिमिट्स ऑफ टाइम। यंग लोग फेथ लेकर सोसाइटी से टकराते हैं। लॉजिक कहता है सोसाइटी स्ट्रांग है, नंबर्स कम है, सर्वाइव इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह टाइम को फोल्ड कर देता है। 300 साल बाद उठते हैं बिना किसी डीके के। यहां मैसेज साइंस नहीं है, यहां मैसेज है टाइम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। नॉलेज कोलैप्स नंबर 1, ह्यूमन कंट्रोल ओवर टाइम इज एन इल्यूजन। सेकेंड स्टोरी, टू गार्डन ओनर, इल्यूजन ऑफ ओनरशिप। एक आदमी रिसोर्सेज, पावर, वेल्थ से भरा हुआ। साइकोलॉजी कहती है सक्सेस इज इक्वल टू सिक्योरिटी, लेकिन सूरा कहफ तोड़ती है यह इल्यूजन। एक सेंटेंस, मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होगा, और फिर सब खत्म। नॉलेज कोलैप्स ओनरशिप टेम्पररी है, एरोगेंस परमानेंट डैमेज करता है। थर्ड स्टोरी, मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम, लिमिट्स ऑफ रीजन। ये सूरा का सबसे डेंजरस हिस्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम लॉ, लॉजिक, मोरालिटी का पीक। खिद्र हिडन विजडम। 3 घटनाएं, नाव तोड़ी जाती है, बच्चा मारा जाता है, दीवार बनाई जाती है। हर बार मूसा का रिएक्शन लॉजिकल है और हर बार लॉजिक फेल करता है। खिद्र कहते हैं तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। नॉलेज कोलैप्स रीजन यूनिवर्सल नहीं होता। फोर्थ स्टोरी, धुलकरनैन, लिमिट्स ऑफ पावर। वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, याजूज माजूज को रोकने की दीवार। लेकिन धुलकरनैन कहता है ये मेरी पावर नहीं, अल्लाह की रहमत है। नॉलेज कोलैप्स, पावर एट्रीब्यूशन का कोलैप्स। साइकोलॉजी एंगल, व्हाई सूरा कहफ हर्ट्स द ईगो। ह्यूमन माइंड चाहता है कंट्रोल, प्रिडिक्टेबिलिटी, मॉरल सुपीरियोरिटी। सूरा कहफ कंट्रोल छीनती है, प्रिडिक्टेबिलिटी तोड़ती है, मॉरल ओवर कॉन्फिडेंस को एक्सपोज करती है। इसलिए यह सूरा वीकली रिमाइंडर बनाई गई। फिलॉसफी एंगल, एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी। फिलॉसफी कहती है द वाइज मैन नोज दैट ही डज नॉट नो। सूरा कहफ कहती है द बिलीवर एक्सेप्ट्स दैट अल्लाह नोज व्हाट ही डज नॉट। डिफरेंस सटल है, इंपैक्ट डेवस्टेटिंग। लॉजिक एंड मैथमेटिक्स एंगल, बाउंड्री कंडीशंस। लॉजिक में बाउंड्री कंडीशन होती है जहां रूल अप्लाई नहीं करता। मैथमेटिक्स में मॉडल फेलियर होता है जहां इक्वेशन इनफाइनाइट दिखाने लगे। सूरा कहफ वही बाउंड्री है जहां ह्यूमन फ्रेमवर्क्स कोलैप्स करते हैं। सूरा कहफ यह नहीं कहती सोचना बंद करो। सूरा कहफ कहती है सोचो लेकिन घमंड मत करो। यह सूरा इल्म का इनकार नहीं, इल्म का प्यूरिफिकेशन है। सूरा कहफ इंसान को जाहिल नहीं कहती। सूरा कहफ इंसान को हड में रहना सिखाती है। यहाँ साइंस नहीं हारती, यहाँ एरोगेंस हारता है।